प्रिय छात्राः, अद्य वयम् अस्माकं पुस्तकान्तर्गते द्वितीयपाठः कश्मीरप्रान्तस्य अभ्यासकार्यस्मिन् विषये वयम् अद्य पठिष्यामः, द्रक्ष्यामः च। एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर दीजिए। तो ये बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं और इनमें हमें किसी एक को उत्तर देना है। जैसा कि हमने पाठ को अच्छी प्रकार पढ़ा है तो हमें पता है, जैसे कश्मीर प्रांतम गमिष्य कह कश्मीर प्रांतम गमिष्यति। कह का अर्थ होता है कौन, कौन कश्मीर प्रांत में जाता है। तो कौन जाता है, प्रतीक जाता है। इसके बाद हम कश्मीर प्रांतम कीदृशम अस्ति, अतिशोभनम अस्ति। कश्मीर प्रांतम कश्मीर राज्य कैसा है, अत्यधिक शोभनीय है। डल झीलम कुत्र अस्ति, तो डल झील किसमें है, श्रीनगर, श्रीनगर में है। हिम आकाशात कदा पतति, बर्फ आकाश से कब गिरती है, तो शीतकाले। वैसे सर्द काले भी ठीक है, सर्द ऋतु में, लेकिन सर्द जो है हल्की ठंड में होता है और शीत काफी ठंड होती है, तो इसलिए शीतकाले में आएगा। और पाठ में भी शीतकाले ही आया था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दानाम परस्परम मेलनम कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का परस्पर मेल कीजिए। तो इनका हमें अर्थ पता होना चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे भ्रमणाय, भ्रमण करना, घूमना होता है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, घूमने के लिए हो जाएगा। किमर्थम, किस लिए हो जाएगा। इसके बाद गत्वा, जाकर होता है। गम धातु जाने योग में प्रयोग होती है। नौकायाम, नौका में। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर नौकायाम कहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसको जो है हम बाद में देखेंगे। शीतकाले, सर्दियों में, सर्द ऋतु में। इसके बाद वैसे यहाँ पर जो है शिकार में लिख रखा है नौका का। रमणीय स्थलम, सुंदर स्थल या सुंदर जगह के लिए बात प्रयोग की गई है, तो सुंदर सीन आ जाएगा। दरा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है, तो पृथ्वी का हो जाएगा। श्रृंखला, चोटियां होती है, तो श्रृंखला चोटियों के लिए प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ पर रह गया नौकायाम। वैसे नौकायाम का और भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर शिकारे में लिख रखा है, तो यहाँ पर जो है इसका एक अर्थ शिकार भी होता है नौका का, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रयोग किया गया है। अब आते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर की बात आई है तो हम आ जाते हैं वर्ड पेज पर, ताकि साथ साथ में आपको ये समझा दिया जाए कि किस प्रकार आप जो है इसका उत्तर अच्छी प्रकार से कर पाओगे। तो पहुंच जाते हैं। मैं एक पेज ले लेता हूं सबसे पहले, और उस पेज के माध्यम से हम चलते हैं कि हम किस प्रकार जो है इसका उत्तर देंगे। पहले है पूर्ण वाक्य में है, तो हमारा कै भाग आ गया। मैंने बड़े बड़े काफी कर दिया ताकि आपको दिखाई देते रहे। डल झीलम गत्वा तस्य परिवार है किम करिष्यति, यानी डल झील में जाकर उसका परिवार, यानी यहाँ पर तस्य उसका परिवार है, किम करिष्यति क्या करेगा, तो नौकायाम करिष्यति। तो यहाँ पर आ जाएगा नौकायाम करिष्यति। डल झील में क्या चलती हैं, नौकाएं चलती हैं, तो नौका में तैरेगा। दूसरा आ जाते हैं ख पाठ पर। कश्मीर प्रांत सर्वाधिकम दर्शनीयम किम, कश्मीर प्रांत में सबसे अधिक दर्शनीय क्या है। तो ये दो लाइन आंसर कम से कम हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर प्रांते हिमाच्छादिता, हिम से ढके हुए, हिमाच्छादित का अर्थ होता है हिम से ढके हुए, श्रृंखलाएं, चोटियां जिसका अर्थ होता है श्रृंखला, सर्वाधिकम दर्शनीय। तो कश्मीर प्रांत में हिम से ढकी हुई चोटियां जो है सबसे अधिक दर्शनीय, दर्शनीय मस्ती, दर्शनीय मस्ती यानी सबसे अधिक देखने योग्य है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट गै पार्ट पर। तो इसमें देखते हैं कि आगे क्या पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हम आ जाते हैं कश्मीर प्रान्तस्य प्रमुखानां दर्शनीयस्थलानां विषये लिखित। कश्मीर प्रांत के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के विषय में लिखित माने लिखो। तो कश्मीर प्रांत के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में लिखो। तो कश्मीर में क्या है, डल झील है। तो कश्मीर प्रांते डल झीलम डल झीलम ऐसे ही अनुसार ही लगाना है। डल झीलम बहूनि उद्यानानि, बहुत सारे बगीचे हैं। और इसके बाद आता है शालीमार बाग के बारे में बताया था, यहाँ शालीमार बाग है। और आया था एक निशांत बाग के बारे में, आता निशात बाग आया था, ये निशात लिखा हुआ है, निशात बाग है। और परी महल आया था, परी महल है। और आया था चश्मे शाही, चश्मे शाही आया था। और एक आया था ट्यूलिप गार्डन आया था, हलन पे ट्यूलिप गार्डन आया था, गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन है। इत्यादि है, ये आदि जो है स्थान जो है वहाँ के लिए, वहाँ भ्रमण करने योग्य जो है स्थान है, दर्शनीय स्थान इत्यादि। ये था। इसको वाक्य को पूरा कर देते हैं प्रश्न के अनुसार। दर्शनीय स्थलानि, ऐसे आएगा, स्थलानि सन्ति, दर्शनीय स्थलानि सन्ति, स्थलानि, ये ना एक नानी आएगा, स्थलानि आएगा, स्थलानि सन्ति, दर्शनीय स्थल पे। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं घ पॉइंट पे। इसमें पूछा है कश्मीर प्रदेशस्य जनाः शीतकाले किमर्थं बहिः न आगच्छन्ति। कश्मीर प्रदेश के लोग शरद ऋतु में यानी शीतकाले यानी ठंड में किस लिए बाहर न आगच्छन्ति, नहीं आते हैं, किस लिए नहीं आते हैं। तो हम देखते हैं क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि कश्मीर प्रदेश में शीतकाल में अत्यधिक शीतम जो है वो भवती, अति शीतम भवती, यही आंसर आएगा। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे कश्मीर प्रदेशे शीतकाले अतिशीतम भवति, अत्यधिक ठंड होती है। अतः जनाः शीतकाले बहिः न आगच्छन्ति, बाहर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि शीतकाल में अत्यधिक ठंड पड़ती है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, बड़े भाग में जाते हैं, वैसे आगे होता है ते स्ववस्त्राणाम अंतः का स्थापयन्ति, वे अपने वस्त्रों के अंदर क्या स्थापित करते हैं या क्या पहनते हैं, ये भी हो सकता है, क्या स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर एक कांगड़ी नाम आया था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ते स्ववस्त्राणाम, ठीक है, वस्त्राणाम अंतः कांगड़ी इति स्थापयन्ति। तो ये थे हमारे प्रश्न, जिनको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि हमने जो पूर्ण वाक्य में प्रश्न दिए हैं वो कौन कौन से थे। तो ये थे हमारे पूर्ण वाक्य में दिए गए प्रश्न। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ क्वेश्चन में
निम्नलिखित तानां शब्दानां विभक्तिं वचनं च लिखत। निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन लिखिए, ये कहा गया है। तो श्रीनगर में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? जैसे कि हमारी 6 विभक्तियां होती हैं, वैसे तो 7 विभक्तियां होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 ही मानी जाती हैं, और संबोधन सहित 8 हो जाती है। कर्ता की प्रथमा विभक्ति, कर्म की द्वितीय विभक्ति, कर्ण की तृतीय विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति, संबंध षष्ठी विभक्ति, अधिकरण सप्तमी विभक्ति और संबोधन ए अरे आदि होता है। तो सबसे पहले हम श्रीनगर के बारे में जानते हैं। श्रीनगर, श्रीनगर में, तो श्रीनगरे ये कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई, और ये वचन हो गया एक वचन। श्रीनगर एक ही है, तो मैं लिख देता हूँ नीचे ताकि हमें पता रहे। तो श्रीनगर में कौन सी? सप्तमी विभक्ति, और वचन कौन सा है बात करें तो ये एक वचन है। इसके बाद आता है अध्यापिकया, अध्यापिका के द्वारा। के द्वारा कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। एक ही अध्यापिका है, तो इसका मतलब क्या है? ये तृतीय विभक्ति और एक वचनम। इसके बाद आता है मित्रैहि, ये मित्र मित्र मित्राणि, मित्र मित्र मित्राणि, मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैहि, तो ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, मित्रों के द्वारा। तो ये भी तृतीय ही विभक्ति है, और ये है बहुवचन। तो ये मित्र का रूप चला के देखते तो तृतीय बहुवचन आता है ये। इसके बाद आता है प्रांतस्य, रामस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जैसे प्रांत है, प्रांत, प्रांत, प्रांतम, प्रांत, प्रांत, प्रांते, प्रांतेन, प्रांताभ्याम, प्रांतैः, प्रांताय, प्रांताभ्याम, प्रांतेभ्यः, प्रांतात्, प्रांताभ्याम, प्रांतेभ्यः, प्रांतस्य, प्रांतयोः, प्रांतानाम। तो ये षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, और प्रांतस्य एक वचन है, एक वचन, एक ही है बहुवचन में, बाकी सभी एक वचन में ही है। अब आते हैं नेक्स्ट में धातु रूप, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। तो इसमें क्या कहा है? धातु रूपाणी पूर्या, धातु रूपों को पूरा कीजिए। धातु क्रिया के मूल रूप को बोलते हैं, यानी क्रिया जिस रूप से शुरू होती है उसी को। जैसे पठ, पढ़ना में पढ़ जो है वो मूल रूप है, और पढ़ना जो है वो पूरी क्रिया हो जाती है। तो ऐसे ही ये भी धातु रूप होते हैं। और पठिष्यति, ये ललित लकार की बात करें, शति शतः शंति, शशि शतः शतः, श्यामी श्यावह श्यामः, तो रूप अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन है ऐसे ही। ठीक है, सारे के सारे ऐसे ही है। शति शतः शंति, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये ललित लकार है। तो शति शतः पठिष्यति, पठिष्यतः पठिष्यन्ति, चलिष्यतः है तो चलिष्यसि, चलिष्यतः है चलिष्यतः, द्रक्ष्यावः है तो द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। ये दे वैसे ही रखें जैसे हम पठी को चला लेते, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यतः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इन तीनों में जो है इस प्रकार चल जाते हैं। तो यदि हम पठ धातु को भी चला के देखेंगे तो वैसे ही जुड़ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये तीन जो है हो गए हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसे ही नेक्स्ट जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दे रखे हैं। तो हम पठिष्यति के हिसाब से भी चलेंगे। तो मैं इस पे वर्ड पेज पे लिख देता हूँ कि क्या क्या बन गए ये। तो पठिष्यति तो दे ही रखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पठिष्यत है, सॉरी, पठिष्यत है, पठिष्यन्ति, ये हो गया। अब आगे हमारा जो है चल का आ गया, धातु का चल धातु है, तो मध्यम पुरुष का क्या बनेगा? क्योंकि मध्यम पुरुष बहुवचन तो दे रखा है, तो यदि पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यतः ऐसे बात करेंगे, क्योंकि आपने धातु रूप तो पढ़ी होंगी 6th में, तो कैसे चलते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है चलिष्यसि, चलिष्यसि, चलिष्यतः है,
और ये लिख ही रखा है चलिष्यत, तो ये मैं यहाँ पर डॉट डॉट लगा देता हूँ क्योंकि मैं वो खाली छोड़ रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ पर दे रखा है द्रक्ष्यावह, तो द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावह द्रक्ष्यामः ऐसे चलेगा, क्योंकि यदि हम पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यतः पठिष्यामि पठिष्यावह पठिष्यामः ऐसे होता, तो यहाँ पर क्या है द्रक्ष्यामि 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 द्रक्ष्यावह दे ही रखा है, और लास्ट में द्रक्ष्यामः, ये हमारा जो है हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे घ भाग में, तो घ भाग में वही है गम धातु, गमिष्यति गमिष्यतः है गमिष्यन्ति, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए गमिष्यति आना चाहिए, गमिष्यति गमिष्यतः दे ही रखा है, आगे आगे हम गमिष्यन्ति। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया खेलिष्यतः है, तो ये खेलिष्यतः थ है, तो इसका मतलब शशि से शुरू होगा, शशि शतः है शतः है, तो खेलिष्यसि खेलिष्यतः, ये ध्यान रखना खेलिष्यतः बहुवचन में विसर्ग हट जाएंगे, बस यही हो जाता है इसमें, और कोई कुछ नहीं होता है। अब आ जाते हैं घ्रास्यामि, घ्रास्यामि आमी आव है आम है, तो घ्रास्यामि तो लिख ही रखा था, सॉरी मैंने फिर भी लिख दिया, घ्रास्याव है घ्रास्यामि, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि हम 5वां प्रश्न जो है वो पूरा कर चुके हैं, बता चुके हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचय, अधोलिखित वाक्यों के आधार पर सही वाक्यों की रचना कीजिए। तो मैं यहाँ मिलान कर देता हूँ कि कौन सा किसके साथ जुड़ेगा। अब ये ध्यान रखना है कि वयम है, तो इसका मतलब क्या होगा, वयम जो है वो श्यामः आएगा, क्योंकि ये ध्यान रखना अहम आवाम वयम, वयम जो है मध्य उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, अब इसमें और कोई नहीं है। अब पढ़ा क्या जाता है, तो पढ़ा जाता है पुस्तक, तो वयम पुस्तकम पठिष्यामः। आपको ऐसे ये पूरा वाक्य बनाना है, जो है यहाँ पर जो है लिख लेना है, या नीचे इसके स्पेस दे रखा है, उसके आधार पर वाक्य बनाना है, सही वाक्य। तवम, तवम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन है तो शशि आएगा, तो इसमें शशि देख लेना किसमें है, दृक्शशि। अब दृक्शशि है तो दृक्ष तो देखना होता है, तो अब देखना होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज देखना है, तो इसमें चित्र है जो देखने की चीज है, तो इसका मतलब क्या होगा, चित्र के साथ जुड़ेगा तो हम, और शशि जो है वो है ही। हमें ऐसे देखना है कि पहला और लास्ट वाक्य देखना है, तभी हमारे समझ में आएगा। तवम चित्रम द्रक्ष्यसि, ऐसे ये वाक्य बनेगा। इसके बाद अहम, अहम के साथ क्या आएगा, आमी, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, आमी आव है आम है, तो अहम यहाँ पर कौन से में आमी है, लेखिष्यामि, तो लेखिष्यामि क्या लिख रहा है, लिखूं क्या लिखता हूँ, लिखूंगा, सॉरी लेख लकार में, तो लेख लिखा जा सकता है इसमें से, तो अहम लेखम लेखिष्यामि, ये आ जाएगा। अब आ जाते हैं सह, वह, वह एक वचन में ही है, और प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन इसमें हमें देखना है। तो इसमें हमने देखा है कि शति शतः शन्ति, तो प्रथमा एक वचन तो क्या है, नश्यति है। अब नश्यति है तो इसका मतलब ले जाना होता है, नी धातु के रूप में प्रयोग किया गया है, ले जाएगा, तो यहाँ पर क्या चीज ले जाएगा, गुरु को ले जाया जा सकता है, गीत को ले जा सकता है, लेकिन पादपान, लेकिन चप्पलों को ले जाया जा सकता है, तो इसका मतलब पादुका जो होती हैं उनको जो है ले जाता है, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसके बाद तऊ, तऊ क्या है, प्रथमा द्विवचन है। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रथमा द्विवचन कौन सा है, जैसे
तौ गास्यति, गास्यतः, गास्यन्ति। तो गास्यतः क्या है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। तो इसका मतलब क्या है और क्या गाया जाता है? गास्यति गाने में होता है, तो गीत ही गाया जा सकता है। तो तौ गीतम, आगे क्या होगा? गास्यतः हो गया। छात्राः गुरुं शिक्षयन्ति, कौन? छात्र ही जो है गुरु को सेवा करते हैं। तो इसमें जो है ये आ जाता है, क्या हो गया? तो ये था कि ये वाक्य जो है आपको बनाने हैं। वयम पुस्तकम पठिष्यामि ऐसे बनाने हैं, तब हम चित्रम द्रक्ष्यसि ऐसे बनाने हैं, अहम लेखम लेखिष्यामि। इस प्रकार जो है यहाँ ब्लैंक में जो आगे दिया है इसमें आपको भर देने हैं चेतक सभी वाक्य। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पाठे यानी ललित लकार से पदानि सन्ति। पाठ में ललित लकार के पद हैं, बहुत सारे पद हैं। तेसु उनमें से चत्वारि पदानि चित्वा, 4 पद चुनकर पद परिचय लिखत, पद परिचय लिखिए। यानी उसका परिचय लिखिए, उसके धातु बताइए, उसका लकार बताइए, उसका पुरुष बताइए, उसका वचन बताइए। तो हम पाठ में कुछ पद जो है वो देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर में कौन कौन से पद ऐसे आए हैं जो, जैसे यहाँ पर हम देखें गमिष्यामि, तो ये तो लिखा हुआ है ही ऊपर, तो हम इनमें से ले सकते हैं। गमिष्यतः है, गमिष्यामः है, द्रक्ष्यतः है, द्रक्ष्यामः है। तो इनमें से जो है ये सारे क्या हैं? ललित लकार के शब्द हैं। तरिष्यति शब्द है और भविष्यामः शब्द है। ये सारे के सारे क्या हैं? ललित लकार के शब्द हैं और इनकी हमें परिचय लिखना है फिर, ताकि ये कौन से हैं। तो ये हमारे परिचय हैं, तो इनमें से हम कुछ लिख लेते हैं शब्द यहाँ हम उनके आंसर देने के लिए, उत्तर देने के लिए। इसमें मैं वर्ड पेज का यूज कर लेता हूँ ताकि आप सही सही लिख सकें। हम आते हैं कि हम कुछ शब्द देखते हैं, जैसे गमिष्यामि तो लिखा हुआ था, तो एक शब्द यहाँ पर था, यदि हम ध्यान से देखें तो गमिष्यामः था। गमिष्यामः था। ये धातु कौन सी है? गम धातु है। लकार कौन सा है? हमें पता ही है कि सारे किसके हैं? ललित लकार के हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुरुष कौन सा है? गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, तो उत्तम पुरुष है। तो यहाँ पर पुरुष कौन सा है? उत्तम है। वचन बहुवचन है, बहुवचनम लिखना है हमें, ये ध्यान रखना। एक वचन ऐसे नहीं लिखना, बहुवचनम लिखना है। ये हो गया गमिष्यामः का। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें एक रूप और था, द्रक्ष्यतः है, जो मुझे याद ध्यान रहा वो है, क्योंकि हमें 4 लिखने हैं और आप पाठ से देख भी सकते हैं। तो दृक्ष्यतः विसर्गों का था, तो दृक्षसि, दृक्षतः है, दृक्षतः है। तो यहाँ पर धातु की बात करें तो यहाँ पर दृश्य धातु है, ये दृश्य धातु है। और लकार तो सबका एक ही है, ललित लकार है सब में। और इसके बाद पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है। और वचन की बात करें तो ये विसर्गों वाला द्विवचन में होता है और बिना विसर्गों वाला बहुवचन में होता है, तो द्विवचनम है, ये द्विवचनम था। यहाँ पर थोड़ा इसको आगे कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। इसके बाद आते हैं हम एक और शब्द ले लेते हैं। मुझे ध्यान आया है कि एक शब्द था तरिष्यति, तरिष्यति, जो नौका में तर रहे थे, तरिष्यति। तो ये तैरने योग में प्रयोग किया जाता है। तो तर धातु है इसमें, जिसका अर्थ तैरना होता है। और लकार सबका एक ही है क्योंकि ललित लकार के ही शब्द है सारे। और पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष ही है, क्योंकि तरिष्यति, तरिष्यत ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। और इसके बाद वचन की बात करें तो ये एक वचनम, एक वचनम है। इसके बाद एक शब्द और आया था भविष्यति, आया था भविष्यामि, आया था कुछ ऐसे शब्द आया था, भविष्यामः आया था सर। हाँ, तो भविष्यामः, भविष्यामः
धातु क्या है? भू धातु है। लकार ललित ही है। और इसके बाद वचन की बात करें तो ये भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः, तो ये बहुवचनम हो गया। सॉरी, इसमें एक चीज और रह गई पुरुष की, तो ये पुरुष है, उत्तम पुरुष, और ये बहुवचन है। तो ये चार ही लिखने थे, तो जो मैंने चारों बता दिया आपको कि कौन कौन से चार जो हैं ये हैं जो मैंने निकाले थे। इनमें से एक गमिष्यामः है, एक द्रक्ष्यते है, तो इसका भी परिचय दे दिया, भविष्यामः का भी परिचय दे दिया। तो हमारे ये चार जो है पूरे हो चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन पे। देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ललित लकार क्रियापदों से रिक्त स्थान भरिए। जो क्रियापद दे रखे हैं उनसे रिक्त स्थान भरने हैं, और थोड़ा सा भी हम इसकी हिंदी अच्छी प्रकार से देखेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। आगामी रविवार से मम जन्म दिवस है। आगामी रविवार को मेरा जन्म दिवस होगा। तो होगा क्या है? भविष्यति। तो यहाँ पर जो है कौन सा आ जाएगा? भविष्यति आ जाएगा। सायंकाले मम मित्राणि मम गृहम आएंगे। तो आएंगे किस में आएगा? आगमिष्यन्ति आएगा। मम मित्राणि बहुवचन में तो आगमिष्यन्ति आएगा। वयम सर्वे खालिस्तान, हम सब क्या करेंगे? नर्तिष्यामः, नाचेंगे, डांस करेंगे। नहीं, इसमें ये नहीं करेंगे। एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। सायंकाले सर्वाणि मित्राणि मम गृहम आगमिष्यन्ति, और वयम सर्वे, यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर वैसे नर्तिष्यामः रह सकता है। भोजनम खादित्वा प्रसन्ना च भविष्यामः, तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा, भविष्यामः आ जाएगा। यहाँ पर भविष्यामः आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? नर्तिष्यामः, हम सब नाचेंगे। नाचने के लिए यहाँ पर किया गया है। माता सर्वेभ्य भिक्षुकेभ्य अन्नानि वस्त्राणि च, माता सभी के लिए और भिखारियों के लिए अन्न और वस्त्र देगी। तो दास्यति यहाँ पर जो आ जाएगा। ये तो इस प्रकार था, तो मैंने बताया आपको। अब शिक्षक शिक्षा विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, वह विद्यार्थी उत्तर देंगे। तो ये पढ़ने के लिए है, पढ़ लेना। शिक्षिका ए विनय स्व विद्यालय कस्य कार्यक्रम भविष्यति, कल विद्यालय में किसका कार्यक्रम होगा? तो विनय कहता है अध्यापिके है अध्यापिका, सह कल वन महोत्सव कार्यक्रम है भविष्यति, वन महोत्सव का कार्यक्रम होगा। शिक्षिका है लते, हे लता, किम त्वं जानासि, क्या तुम जानती हो, यत मुख्य अतिथि किम करिष्यति, कि मुख्य अतिथि क्या करेगा। यत का अर्थ होता है कि, मुख्य अतिथि, किम माने क्या, करिष्यति माने करेंगे। लता, आम अध्यापिके, हाँ अध्यापिका, मुख्य अतिथि एव प्रथमम वृक्षारोपणम करिष्यति, मुख्य अतिथि ही सबसे पहले वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाएगा या वृक्षारोपण करेगा। शिक्षिका, यूयं सर्वे किम करिष्यतः, तुम सब क्या करोगे? सर्वे वयम गीतम गास्यामः, हम सब गीत गाएंगे। शिक्षिका, शोभनम, बहुत अच्छा। अधुना कालांश समाप्त है, अब पीरियड जो है वो समाप्त हो चुका है। स्वः मेलिष्यामः, कल मिलेंगे। कालांश होता है हमारी कक्षा जो है वो समाप्त हो चुकी है, तो उसके लिए कालांश शब्द यहाँ पर आया है। ये भी अभ्यास के लिए दिया गया है, और बहुत अच्छी बात है, इसको समझ जाओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। से तो पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग, से तौ ते, सा ते तः, और तत् ते तान्, तत्ते तान्। से तौ ते, सा ते तः, तत्ते तान्। इस प्रकार चलते हैं, पुल्लिंग के रूप से तौते चलते हैं। वह वे दो वे सब ऐसे ही होते हैं। तो ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। सह बाल है, अब जोड़ेंगे कैसे, वाक्य कैसे बनेंगे? सह बाल है पतिष्यति,
सा लता पतिष्यते, तत्पत्रम पतिष्यते। ऐसे ये इसके साथ जुड़ जाएंगे। स बालः पतिष्यते, वह लड़का गिरा। पतिष्यते, पत धातु गिरने में होती है। वह लता गिरी, वह पत्ता गिरा, तो ऐसे है तौ बालौ पतिष्यते है। तो इस प्रकार जुड़ जाएंगे। तौ बालौ पतिष्यते है, ते लते पतिष्यते है, ते पत्रे पतिष्यते है, ते बालाः पतिष्यन्ति, ताः लताः पतिष्यन्ति, तानि पत्राणि पतिष्यन्ति। इस प्रकार हो जाएंगे ये। तो वैसे ही त्वम पतिष्यसि, इसका कोई भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग नहीं होता है, केवल प्रथमा विभक्ति के साथ ही पुल्लिंग नपुंसकलिंग होता है। इसमें सहतलते या त्वम युवाम यूयम, तुम दो तुम सब, ये लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। तो इसलिए युवाम पतिष्यते है, तुम दो तुम सब, तुम गिरोगे, तुम दो गिरोगे, तुम सब गिरोगे। अहम पतिष्यामि, मैं गिरूंगा। आवाम पतिष्यावः, हम दो गिरेंगे। वयम पतिष्यामः, हम सब गिरेंगे। तो ये है योग्यता विस्तार के लिए कि किस प्रकार आपको देखना है। और ये बताया गया है कि पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यतः, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। वह वे दो वे सब, तुम दो तुम सब, मैं हम दो हम सब। और इसका अर्थ है पढ़ेंगे। वह पढ़ेगा, वे दो पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, तुम दो पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, हम दो पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। तो यही है पतिष्यति पतिष्यते पतिष्यन्ति, पठिष्यसि सॉरी पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यते पठिष्यते, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ये हो गया है। ठीक है, इसको आप योग्यता विस्तार के लिए देखेंगे। बाकी बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, एक वचन के कैसे चलते हैं। बाकी पठिष्यसि पठिष्यते पठिष्यन्ते ऐसे ही चलेंगे। जैसे मैं कुछ बता देता हूँ अभ्यास के लिए, लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यतः, लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। ऐसे ही अशिष्यति अशिष्यतः अशिष्यन्ति, अशिष्यसि अशिष्यतः अशिष्यतः, तो अशिष्यामि हशिष्यावः हशिष्यामः। जो ललित लकार का ये रूप दे रखा है, वो एक वचन देख के बाकी इसको ऐसे का ऐसा पूरा हम कर सकते हैं सभी धातुओं को। तो ये था ज्ञान के लिए, इन्हें भी जानो। तो कुछ पर्यटन स्थल हैं कुछ प्रदेशों के, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, नैनीताल, ओली, कसौली ये सब उत्तराखंड के हैं, सापुतारा गुजरात में है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी है, और चेरापूंजी भी मेघालय में है, मंसूरी जिस नाम से प्रसिद्ध है ये भी उत्तराखंड में है, और दार्जिलिंग ये भी पहाड़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल में है। तो मैंने पूरा का पूरा अभ्यास कार्य एक-एक करके आप सबको बताया, तो जो भी रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति कर लेनी है। कुछ है लिखने का काम, तो बुक में ही आपको स्पेस बनाना है और उसी में आपको ऐड कर लेना है। वैसे सब जगह ऐड करने के लिए दिया गया है। जैसे ये वाक्य हैं, तो ये वाक्य आपको जो है पेन से इसमें दे रखा है वाक्य के लिए, सॉरी इसके लिए। तो आपका अभ्यास कार्य लगभग बुक में पूरा हो जाएगा, तो आपको अन्य कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं थी। कॉपी में केवल आपको इसकी हिंदी करनी है, जो बता रखी थी वो हिंदी कर लेनी है, और शब्दार्थ जो है वो सबसे पहले लिखना ही है। तो आज इतना ही। ओके।